समाजवादी पार्टी के सांसद ने, हम बात कर रहे हैं रामजी लाल सुमन की, उन्होंने धर्मांतरण पर एक विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि हर तरफ सरकार लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। लोगों को बरगलाकर देश विरोधी गतिविधियों में झोंकने वालों को सबक भी सिखा रही है। लेकिन जब तक देश में विषमताएं रहेंगी, देश में अवैध धर्मांतरण भी होता रहेगा। ये कहा है रामजी लाल सुमन ने। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए, देखिए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्म के ठेकेदारों की, जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, देश के अंदर जिहादियों की फौज बेनकाब हो रही है। दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा से धर्मांतरण के आतंकी टोलियों का पर्दाफाश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो धर्मांतरण के पंजे में पूरी तरह से फंसा दिख रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करने के बजाय धर्मांतरण पर सियासत की चाशनी लगाने में जुटी है और वो अपने विवादित बयान देने में माहिर रामजी लाल सुमन के मुंह के ताले खोल दिए हैं। ये वही रामजी लाल सुमन है जो राणा सांगा पर विवादित बयान दे चुके हैं और रामजी लाल सुमन धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज को जिम्मेदार बता रहे हैं और मुश्किलों में आ गए हैं। किसी ने प्रलोभन बस कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव के चहेते रामजी लाल सुमन के मुखर बिंदु से निकले बयान ने सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा दी है। धर्मांतरण पर अब तक बीजेपी मौन रही थी, लेकिन अब वो रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी तीर चला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही है। तो इस्लाम में नबी के खिलाफ अगर बोल दे तो सर तन से जुदा के नारे लहराने लगते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की, सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाज, परंपराओं पर टिप्पणी करने में इन्हें तनिक भी डर नहीं लगता है। हिंदुओं की आस्था का लगातार मजाक उड़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदतन तरीके से हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के नेता ने कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, समाजवादी पार्टी अपने इस नेता पर कार्रवाई करे और हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि ऐसे नेता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जो भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे। और समाजवादी पार्टी के रुख का हम इंतजार करेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने नेता के प्रति क्या कार्रवाई कर रही है। जबरन धर्मांतरण समाज विरोधी है, देश विरोधी है, ये बात अखिलेश यादव को पता है, रामजी लाल सुमन को भी पता है। इतने ही नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को भी जबरन या लालच धर्मांतरण कराना देश को लगातार खोखला कर रहा है। लेकिन सियासत जो ना कराए, वोट बैंक के खातिर सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रिपोर्ट, हिंदी खबर। कुशीनगर में छांगुर जैसे गैंग का खुलासा हुआ है। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और जिस्म फरोशी की साजिश से लड़कियों को फंसाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण वाला जाल शहर शहर तक टांग, लड़कियों को फंसाया, दबाव देकर धर्म बदलवाया, धर्मांतरण हुआ डिकोड। उत्तर प्रदेश में इन दिनों धर्मांतरण की बाहर आई हुई है। एक तरफ बलरामपुर और आगरा में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, तो दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियां भी इस काम में पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर डोना पुलिस ने एक सक्रिय धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया। लव जिहाद और धर्मांतरण गैंग मामले में पुलिस ने 8 लोगों को धर दबोचा है। इस गिरोह का तार अमृतसर से जुड़ा है। गिरोह में शामिल 2 महिलाएं मासूम लड़कियों का पहले ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उनका धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां मनसा देवी मंदिर में रविवार को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मंदिर में भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को हरिद्वार और देहरादून के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना सुबह उस समय हुई जब मंदिर में भारी भीड़ थी और प्रशासन के अनुसार सीढ़ियों पर करंट फैलने की